तक हमारे कैसरगंज के सांसद ये हैं, लगभग 30 साल से सांसद हैं और उन्होंने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन ये आरोप उनके ऊपर कभी नहीं लगा कि ब्रिजभूषण जी जब तक दोषी नहीं करार होते हैं तब तक उनके ऊपर कोई आरोप लगाना उचित नहीं है। ये इस जांच का विषय है, जांच हो जाने दीजिए, जांच हो जाएगी, उसके बाद जो भी फैसला आएगा वो सबको मानना पड़ेगा। जी। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। जैसा कि आप देख सकते हैं, सवर्ण आर्मी के जिला मीडिया प्रभारी और ब्लॉक अध्यक्ष खड़े हैं, जो कि आप लोग जानते हैं कि टीम सर्वेश पांडे बहराइच से हैं और बहुत ही जबरदस्त संगठन चलाते हैं। आपने देखा होगा, बहुत ही बेबाकी से बोलते हैं और जो बोलने का लहजा होता है बहुत ही साफ सुथरा होता है। उन्हीं के संगठन से या संगठन में काम करते हैं और सवर्ण से आते हैं, इनका दायित्व भी है। तो आज बातचीत करते हैं इनसे, जानते हैं कि ये लोग कैसे हैं और उसके बाद में कुछ गोंडा में चर्चा का विषय बना है। जैसे आप लोग भी जानते होंगे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, यह लोग सवर्ण से हैं, गोंडा से हैं, हम भी गोंडा से हैं, लेकिन हमारा जो पूछने का कर्तव्य है वह हम इनसे निभाने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, पहले इनके संगठन के बारे में जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं, उसके बाद में फिर हम चलते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के बारे में पूछेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पे काफी दिनों से धरना चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो सब चीज जानते हैं। स्वागत है, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस गोंडा के धरती पे। आप गोंडा के जिला मीडिया प्रभारी हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद भैया कुलदीप। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया हमारी टीम के बारे में, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं सर्वेश पांडे जी सवर्ण समाज को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा ही प्रयास कर रहे हैं और उनका प्रयास जहां तक है कारगर साबित हो रहा है। जी। देखा जाता है कि इस समय सवर्ण और ब्रिजभूषण को लेकर, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो थे वो सवर्ण को दबाने का प्रयास कर रहे थे और इस समय जो है वो ब्रिजभूषण को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जैसे हम सबसे पहले जानना चाहते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के बारे में। उनके ऊपर एक आरोप लग रहा है, जो कि धरने पे बैठे हैं जंतर मंतर पे लोग। यहाँ के जो लोग हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग हरियाणा के कुछ ही लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं, कुछ उसमें राजनीतिक पार्टियां भी आ गई हैं। तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? आप सवर्ण के राष्ट्रीय सर्वेश पांडे के सवर्ण आर्मी के जिला मीडिया प्रभारी हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मुद्दा जो है, ये अगर जहां तक पहलवानों तक सीमित था कुछ बात समझ में आती थी, लेकिन इसमें अब राजनीति हो रही है, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पहलवान का उत्पीड़न कम और राजनीति ज्यादा हो रही है, क्योंकि आने वाला चुनाव है, तो चुनाव के दृष्टिकोण से ये लोग कुछ राजनीति उसमें घोलमेल कर रहे हैं। जहां तक पहलवानों की बात है, अगर पहलवानों में इनकी बातों में सच्चाई है तो निष्पक्ष जांच हो जाएगी, सब क्लियर हो जाएगा। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि जांच हुई, जांच के लिए आदेश हुआ, जांच हुई, गलत तरीके से जांच हुआ, फिर वह लोग धरने पे बैठ गए। अब देखा जा रहा है वहां पर कि काफी सारे राजनीतिक लोग आ रहे हैं। देखिए, ये जो मुद्दा था अभी तक चल रहा था पहलवानों वाला, जहां जब तक पहलवान लोग इसमें मतलब मांग कर रहे थे, नेताजी के खिलाफ जांच की मांग कर रहे थे, लोग सपोर्ट भी कर रहे थे उनका कि शायद उनके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन जब से ये इसमें अन्य पार्टियां आ गई हैं, जैसे कि प्रियंका गांधी आई हैं, केजरीवाल जी आए हैं और टिकैत वगैरह भी आए हैं, तो इन लोगों के आने से यही लगता है कि इसमें मुद्दा कम या राजनीति ज्यादा मुद्दा दे रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा दे रहे हैं। तो इसमें कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि नेताजी को हम जहां तक हमारे कैसरगंज के सांसद ये हैं, लगभग 30 से सांसद हैं और उन्होंने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन ये आरोप इनके ऊपर कभी नहीं लगा कि इन्होंने ऐसा कभी किसी साथ कुछ किया है। यहाँ के जो क्षेत्रवासी है, ऐसा आरोप आज तक उन्होंने, या ऐसा आरोप आज तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, जैसा आरोप उनके ऊपर लग रहा है। हमारे साथ है परसपुर ब्लॉक अध्यक्ष आशीष पांडे जी, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। सवर्ण आर्मी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। इनसे डायरेक्ट मुद्दा है आपसे कि जैसे ब्रिजभूषण के ऊपर आरोप लग रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आरोप की बात है, जब तक ये पहलवानों का मुद्दा था तब तक अलग बात थी, ठीक है। और अब जाके क्या है, इसमें राजनीतिक पार्टियों का जो इंटरफेयर हुआ है, इस वजह से ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें एक राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं लोग इसको, चुनाव को देखते हुए, ठीक है। और अगर ब्रिजभूषण जी जब तक दोषी नहीं करार होते हैं तब तक उनके ऊपर कोई आरोप लगाना उचित नहीं है। ये इस जांच का विषय है, जांच हो जाने दीजिए, जांच हो जाएगी, उसके बाद जो भी फैसला आएगा वो सबको मानना पड़ेगा। जी, ये क्या ये लोग 24 को टारगेट कर रहे हैं? जी, बिल्कुल चुनावी मुद्दा है। इसमें ये राजनीतिक पार्टियां इसीलिए पहुंची हैं क्योंकि ये बीजेपी से 6 बार के सांसद हैं और इनकी अच्छी खासी पूर्वांचल में पकड़ भी है। इस वजह से लोग सोच रहे हैं कि इसमें बीजेपी की काफी
बदनामी भी होगी इनके वजह से। जी, ये लोग सोच रहे होंगे कि जैसे पिछले वर्ष आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर टिकैत जैसे लोग और कुछ लोग जो किसान अपने आप को किसान बता रहे थे वहां बैठे थे, तो वो चीज वापस ले लिया गया था। ऐसे ही तो ये लोग नहीं फिर सोच रहे हैं कुछ। देखिए, जब तक नेताजी के ऊपर आरोप नहीं सिद्ध होता है तब तक उनके साथ हैं हम लोग। ठीक, जिस दिन उनके ऊपर आरोप लग जाएगा उनको जो भी सजा दी जाएगी वो चीज जो न्यायपालिका के हिसाब से उनको सजा होगी वो उनको मानना पड़ेगा। और किसी के दबाव में आकर अगर किसी के ऊपर फैसला सुनाना होता तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक जो सच्चाई आएगी सामने, जब जांच के बाद वही होगा। वहाँ बहुत सारे लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं और इनका विरोध कर रहे हैं। वो सारे लोग कैसे होंगे? क्या बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि हम भी उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन फिर भी उनका विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध करना अलग बात है जी। और तर्क की बात करना अलग बात है। जी। जब कोर्ट का आदेश आ गया है जी। और उन्होंने कह भी दिया कि आप हाई कोर्ट जाके करिए, तो जब तक आरोप नहीं सिद्ध होता है तो इनके कहने से, जैसे मान लीजिए ये लोग अभी कह दें कि प्रधानमंत्री ने हमारे साथ ऐसा कुछ किया है, तो क्या प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दें? आप बताइए। बिल्कुल। तो ये सब सिद्ध हो जाए आरोप अगर नहीं सिद्ध होता है, हो सकता है चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए अगर, तो जैसे नेताजी हमारे कोई छुपे तो है नहीं, काफी चर्चित चेहरा है पूर्वांचल में, तो ये बीजेपी को शायद नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा हो, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। सब जांच का विषय है, जांच होने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। जी, तो देख लीजिए इन लोगों का साफ मुद्दा है, जैसे संवर्ण से हैं, ना कोई राजनीति और ना किसी के बात करते हैं, लेकिन जो सत्य है वो सही है, वही बात कर रहे हैं कि जब तक आरोप जांच का विषय है, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम लोग उनके साथ हैं। और सही बात है, जब तक आरोप लग नहीं जाता तब तक ऐसे कोई इस्तीफा दे देना या पद से हटाना ये तो नामुमकिन है। लेकिन जो लोग धरने पे बैठे हैं कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, उनकी भी जांच हो, सही तरीके से जांच हो। और इस वीडियो को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।